कहानी है एक प्यारी सी लड़की अनन्या की। वो इस साल 11th में पढ़ाई कर रही थी। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। आज 31 दिसंबर का दिन है और आज ही के दिन उसकी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत बड़ी बहस हो गई। अनन्या आज की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना चाहती थी। उसके मम्मी पापा उसको इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। 17 साल की अनन्या को अपने मम्मी पापा की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। उसकी उम्र ही ऐसी थी। इस उम्र में सलाह भी रोक टोक ही लगती है। ये रोक टोक तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उम्र हर बात में विद्रोह करना जानता है। उसे हर हाल में पार्टी में जाना था। उसे लग रहा था कि उसके मम्मी पापा ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि उसके लिए पार्टी में जाना कितना जरूरी है। अगर आज वो नहीं गई तो उसके बारे में उसके दोस्त क्या सोचेंगे। पर ये बात अपने मम्मी पापा को कैसे समझाए। उन्होंने तो बस कह दिया कि नहीं जाना है। आज रात को जल्दी अनन्या अपने कमरे में सोने चली गई। जब उसके मम्मी पापा भी सो गए तब अनन्या चुपके से तैयार हुई और किसी को बिना बताए पार्टी के लिए चली गई। पार्टी में पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अनन्या खुद को आजाद और खुश महसूस कर रही थी। उसके सभी दोस्त नाच रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अनन्या भी डांस करके थक गई थी और एक चेयर पर जाकर बैठ गई। अनन्या ने भी थोड़ी सी वाइन पहली बार चखी थी। थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आकर बैठ गया। वो उम्र में उससे कुछ बड़ा था। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। अनन्या को उसकी बातें और उसका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था। वो अनन्या की बहुत तारीफ कर रहा था। उसकी बातें अनन्या को खुशी पहुंचा रही थी। वो अपने सारे दोस्तों को छोड़कर उसके साथ ही बैठी हुई थी। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। उस लड़के ने अनन्या से कहा कि यहाँ की पार्टी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। पास ही में मेरे दोस्त का एक होटल है। वहां पर बहुत अच्छी पार्टी चल रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम भी साथ चलो। तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा और वहां की पार्टी तो बहुत सुबह तक चलेगी। अनन्या उसकी बातों में इस कदर आ चुकी थी कि उसने एक बार में ही उसके साथ बिना कुछ सोचे पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया। जब वो दोनों उसकी कार की तरफ जा रहे थे तो वो लड़का थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्यादा पी ली हो। अनन्या ने एक बार सोचा कि क्या उसके साथ जाना सही होगा, क्योंकि वो लड़का अपने नियंत्रण में नहीं था और अनन्या ने उसके साथ जाने से मना करने लगी। पर उस लड़के ने उसे विश्वास दिलाया कि वो ठीक है और कार चला सकता है। उसने बहुत बार थोड़ी सी ड्रिंक करके कार चलाई है। उसे अपने पर पूरा भरोसा है। वो आराम से कार चला लेगा। उसने अनन्या को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। वो जब कार चला रहा था तब उसका ध्यान रास्ते से ज्यादा अनन्या पर था। अनन्या ने उसे कहा भी कि अपनी नजरें रास्ते पर रखे, उस पर नहीं। वो हंसने लगा। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। तभी अनन्या की आंखों के आगे बहुत रोशनी दिखाई दी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। आज जब उसने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। वो बहुत दर्द में थी। चाहकर भी वो खुद को हिला नहीं पा रही थी। अनन्या को होश में आते देखते ही डॉक्टर और नर्स वहां जल्दी ही आ गए। बहुत मुश्किल से अनन्या कुछ बोलने की हालत में आई थी। अनन्या ने नर्स से पूछा कि क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गई। नर्स ने बताया कि आपकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अनन्या ने पूछा, जो लड़का मेरे साथ था वो कहाँ है और कैसा है। नर्स, उसकी उसी जगह पर ही मृत्यु हो गई। अनन्या, हमारा एक्सीडेंट जिस गाड़ी में हुआ था उसका क्या हुआ। नर्स, उस कार में एक पति पत्नी थे। अनन्या, उनका क्या हुआ, कैसे हैं वो लोग। नर्स, वो भी नहीं बचे। अनन्या को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने माता पिता की बात सुन ली होती तो आज नया साल कुछ और ही होता। अनन्या सोच रही थी कि उसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया। उसे बहुत पश्चाताप और दुख हो रहा था। अनन्या की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है।
इसलिए उसने नर्स से कहा, क्या आप मेरा ये संदेश मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देंगी? शायद मैं अब उनसे कभी ना मिल पाऊं। अनन्या ने कहा, मम्मी पापा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दें। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। उसके पर्स में, उसके आई कार्ड में उसका पता और उसके मम्मी पापा की फोटोज भी थी। अनन्या ने कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरा ये संदेश उनको जरूर दे देंगी। कृपया वो मुझे माफ कर दें। अनन्या ने नर्स का हाथ पकड़ रखा था, पर नर्स ने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ ही पलों में अनन्या ने अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से चली गई। नर्स की आंखें भी बहुत नम थीं। डॉक्टर ने नर्स से पूछा कि तुमने उस लड़की की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा क्यों नहीं किया? नर्स ने कहा, मैं कैसे कर सकती थी? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। 31 दिसंबर की रात को जब वो अपनी बेटी अनन्या के कमरे में गए तो अनन्या वहां पर नहीं मिली। इसलिए वो अपनी गाड़ी में उस रात को उसे ढूंढने निकले और उनका भी एक्सीडेंट हो गया। वो दूसरी गाड़ी जिससे अनन्या का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें अनन्या के मम्मी पापा ही थे। वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अनन्या की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। अनन्या की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि हमारे माता पिता दुनिया में सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी चलाने के लिए हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं। हमारी जिंदगी को वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम पे नियंत्रण लगाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हर तकलीफ से, हर दुख से, क्योंकि हमारे माता पिता के लिए हम अनमोल हैं। हमें भी उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।